17 साल की गायत्री, जिसका सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन वो सपना टूट गया शंभू हॉस्टल में। नमस्कार, मैं आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के न्यूज़, जो दिखाता है सच। पढ़ाई के लिए घर से निकली गायत्री आज अपने परिवार के पास लाश बनकर लौटी। मामला सामने आने के बाद शंभू होटल पर सवालों की बाढ़ है। क्या ये आत्महत्या है या फिर इसके पीछे कोई छिपा हुआ सच? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने लड़की के घर पहुंचे मशहूर यूट्यूबर और सामाजिक कार्यकर्ता मनीष कश्यप। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मनीष कश्यप। है। परिवार वालों का आरोप है कि लड़की के साथ गलत हुआ है, रेप हुआ है। 10 बजे रात से लेके और सुबह तक जो है वो सारी चीजें हुई है, हॉस्टल के कमरे में हुई है या हॉस्टल के गायब है। और प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि लड़की जो है अपने मोबाइल पे सर्च मारती थी कि कौन सा नींद का दवा जो है खाया जाएगा, क्या पॉइजन शरीर पे जो है कितना नुकसान पहुंचाता है, ये सारी चीजें मोबाइल में सर्च मारती थी। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जो है सबसे बड़ा सवाल जो है वो हमारे हाथ में है और वकील साहब के हाथ में है, और ये सभी ग्रामीण हैं और सब लोगों को उम्मीद है कि गायत्री के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, वरना अगली बारी जो है आपकी बेटी की हो सकती है और उसका चीख भी जो है किसी अस्पताल में, किसी हॉस्टल में और किसी रूम में जो है दफन हो जाएगा और कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। तो अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, और बाकी जो है सारी जानकारी जो है हम वकील साहब से लेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राय वीरेंद्र है। हाँ। और मैं पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट भी हूँ। हाँ। और साथ ही बच्ची मेरी पोती है। हाँ। तो ये जो वारदात हुई है, जो घटना हुई है, इस घटना में जो एक नजरिया हम लोगों का है, उसके हिसाब से इस घटना की लिपापोती की जा रही है। इसमें पुलिस की संलिप्तता भी हम लोगों को दिखाई पड़ रही है। और हॉस्पिटल संचालक तो बिंदुवार हमने कुछ चीजें जो देखी हैं, हाँ। उसको मैं चाहूंगा बताना आपको। हाँ। पहली बात जो है वो FIR अननोन के खिलाफ दर्ज है। हाँ। अभी तक पुलिस क्या कर रही है? जबकि अननोन के खिलाफ नहीं दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक हॉस्टल में रह रही। तो या तो हॉस्टल के वार्डन के खिलाफ या हॉस्टल के मालिक के खिलाफ FIR। अननोन तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता है। हाँ। जब नोन है चीजें तो फिर अननोन FIR। दूसरी बात जो है, हॉस्टल का वह कमरा जहां घटना हुई है वह अभी तक सील नहीं किया गया है। और घटना कितने तारीख को हुआ है? 6 तारीख को। और आज कितना तारीख है? 14 तारीख। 14 तारीख। 6 तारीख को घटना हुआ है, आज 14 तारीख है। और इतना दिन में जो है 8-9 दिन में जो है अभी तक जो है कमरा सील नहीं हुआ है। ट्रेस पासर्स आर अलाउड देयर। हाँ, इन द सेंस द कंडक्टर। उसके बाद ओनर। तीसरा पॉइंट है, मीडिया वालों को हॉस्टल में जाने नहीं दिया जा रहा है। अब जरा सोचिए कि जो कमरा आपने सील नहीं किया, आपको तो सील करना चाहिए। आप अगर मीडिया वाले को नहीं जाने दे रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं जाने दे रहे हैं। तो आप तो जांच भी नहीं कर रहे हैं, आप तो सील भी नहीं कर रहे हैं और मीडिया वाले को जाने भी नहीं दे रहे हैं। देयर इज नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट अबाउट सीलिंग ऑफ द रूम। हां, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ नहीं। तो फिर हॉस्टल वाले क्या कर रहे हैं? और चौथा पॉइंट है, हॉस्पिटल में लड़की के परिजनों को उससे मिलने नहीं दिया गया। हॉस्पिटल में नहीं मिलने दिया गया। इतना बड़ा कांड है, इस पर आगे हम तफसील में आएंगे। पांचवा पॉइंट है, सदर पुलिस उपाधीक्षक अभिनव कुमार ने हड़बड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इसे आत्महत्या का मामला बता दिया। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया, FSL की रिपोर्ट नहीं है, FSL की रिपोर्ट नहीं आई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन है या रेप है, कैसे बोला जा सकता है? हाउ ही कैन डिक्लेयर? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। पुलिस कहे कि हमने इस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे ऐसा कहा। पुलिस कह रही है कि बुला के हड़बड़ी में इन्होंने कह दिया क्या, और परिजन कह रहे हैं रेप और हत्या का मामला। आप दादाजी हैं, बिल्कुल, और हाई कोर्ट में एडवोकेट है। उसके बाद से छठा पॉइंट, लड़की के शरीर पर चोट के निशान थे तथा सिर पर चोट की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हुई। इस पर पुलिस ने कोई जांच नहीं की। साथ ही प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने भी अपनी रिपोर्ट में इन चीजों का कोई जिक्र नहीं किया। सातवां पॉइंट। अब हम आते हैं 7वें पॉइंट पे। डॉक्टर सतीश, जो प्रभात मेमोरियल के सीनियर डॉक्टर हैं, ने तथ्य छुपाने की गरज से मिलने की कोशिश करने वाले परिजनों के साथ धक्का मुक्की की। आठवां पॉइंट, थाना प्रभारी चित्रगुप्त नगर ने साक्ष्य जुटाने के प्रयास के स्थान पर साक्ष्य मिटाने की सारी कोशिशें कर डाली। मतलब कि थाना प्रभारी, क्या नाम है उनका? रश्मि वर्मा। तो ये तो महिला है, इनको तो बच्ची के साथ खड़े होने चाहिए। तो इन्होंने किस प्रकार से साक्ष्य मिटाया? हर बाप की बच्ची सवाल पूछ रही है, नजरें मिलाने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। वैसे बाप जिनका जमीर जिंदा है, जब बेटी पूछ रही है कि क्या हुआ आगे का पॉइंट, हॉस्टल संचालिका के द्वारा बच्ची के पिता को लालच दिया गया था। यस। क्या बोला गया था? बच्ची का पिता आपके सामने है, क्या बोला गया था? बोला कि आप हम पैसा आप देते हैं, पैसे की मुझे आवश्यकता नहीं है। पैसा देने के हमको लालच दिया सर। हमने कहा कि नहीं, पैसा नहीं चाहिए। सीधी सी बात बोले। आपको लालच दिया गया? जी बिल्कुल। और ये इस बात पे आप कायम रहेंगे? बिल्कुल कायम रहेंगे। और उसके बाद से क्या हुआ? बच्ची की उम्र जो 17 वर्ष है, जानबूझकर पुलिस द्वारा 4 महीना 17 वर्ष 4 महीना 2 दिन जानबूझकर पुलिस द्वारा 18 वर्ष बताया गया। 18 वर्ष बताया गया। किस एविडेंस के पर जो है 18 वर्ष पुलिस ने कर दिया बच्ची का उम्र? मतलब कि कहीं नहीं, कुछ नहीं, अगर बच्ची 17 साल की रहेगी पास को लग जाएगा, ये सारी चीजें इसलिए, और केस जो है कमजोर हो जाएगा। और उसके बाद लिपापोती की सारी अगला पॉइंट, FSL की जांच को भटकाने का पूरा प्रयास किया गया। हाँ। हॉस्टल के कमरे को सील नहीं किया गया।
बेडशीट बदल दिया गया। हाँ। हॉस्टल के गेट के टूटने की सूचना पुलिस को थी, हाँ। पर गेट पर प्रिंट्स लेते वक्त रिकॉर्डिंग नहीं की गई। हाँ। रात्रि 10:45 से 2 घंटे के लिए सीसीटीवी बंद होने के प्रमाण मिले। मतलब कि रात्रि 2:45 10 बज के 45 मिनट 10:45 से 2 घंटे तक 2 सीसीटीवी बंद घंटे है, तक बंद है, यानी लगभग 1 बजे तक सीसीटीवी लगभग 1 बजे बंद है बंद है, और उस बीच का जो है कोई फुटेज नहीं है, कोई फुटेज नहीं, कोई फुटेज नहीं कोई फुटेज। अब उसके बाद पुलिस हाँ। कहती है कि आप एविडेंस लेके आइए। हम कहां से एविडेंस लेके आएं? क्या एविडेंस मिलेगा इन सच सर्कमस्टांसेस? व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस कैन बी कलेक्टेड? अब जो है पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। अब हमें संदेह है कि कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं हो जाए। आप सबसे अनुरोध है। अच्छा, हॉस्टल की जानकारी दीजिए। हॉस्टल का नाम है शंभू गर्ल्स हॉस्टल। हाँ। इसके संचालक हैं श्रवण अग्रवाल। उनकी पत्नी का नाम है नीलम अग्रवाल, जो हॉस्टल संचालिका हैं। वार्डन का नाम है नीतू ठाकुर। श्रवण अग्रवाल की बेटी और दामाद बड़े डॉक्टर हैं। बच्ची की जन्म तिथि 3/9/2008 है और डेथ ऑन 11 जनवरी 2026। बच्ची की तबीयत बिगड़ने की सूचना परिजनों को हॉस्टल द्वारा नहीं दी गई। ये एक बड़ा और बच्ची का कमरा अंदर से लॉक था, अंदर से लॉक था। वो तो पहले ही तो बताया, जब तोड़ा गया कमरा को तो उसका रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं की गई। जब नहीं किया गया, और जब तोड़ा गया कमरा को तो डायल 112 को फोन करके जो है पुलिस बुलाया गया था। नहीं बुलाएगी, नहीं बुलाएगी, नहीं बुलाएगी, नहीं बुलाएगी, नहीं बुलाएगी। और पीएमसीएच में जो पोस्टमार्टम हुआ जी, जी। उसका रिपोर्ट अभी तक मिला कि नहीं? अभी तक नहीं मिली है। और नॉर्मल रिपोर्ट तो जो है वो 24 घंटे के अंदर मिल जाता है, और डिटेल रिपोर्ट के लिए जो है थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ता है। कभी 7 डेज, कभी 15 डेज और कभी कभी 1 महीना तक लग जाता है। और ये घटना है, पिता है 6 तारीख से जो है परेशान है, आंखों का आंसू सूख चुका है। लोगों को उम्मीद है, और इन लोगों को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो है बच्ची के परिवार वाले को इंसाफ मिले। बच्ची तो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इतना तमाम तरीका का लापरवाही सामने इसलिए आया कि बच्ची के दादाजी जो है वो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। अगर एडवोकेट नहीं होते तो छपरा की बच्ची के साथ नर्सिंग स्टाफ जो थी, एक हॉस्पिटल में काम करती थी, वो उसके परिवार वाले उतने सक्षम नहीं थे, तो बहुत सारी चीजें सामने नहीं आई। और कुछ दिन बाद जो है वो मैटर दब गया। खगड़िया में अभी कुछ दिन पहले इसी प्रकार का जघन अपराध हुआ। 4 साल या 5 साल की मासूम बच्ची थी एक, वहां पे भी जो है बाद में जो है बहुत सारी चीजें, और उस केस को भी जो है रफा दफा कर दिया गया, और इस केस को भी रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी उम्मीद करता हूं बिहार का हर एक बाप अपनी बेटी के लिए खड़ा होगा, हर एक भाई अपनी बहन के लिए खड़ा होगा, और गायत्री को इंसाफ दिलाने के लिए जो है आवाज उठाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे मनीष कश्यप। अब सवाल ये है, क्या गायत्री को इंसाफ मिलेगा? क्या शंभू हॉस्टल का सच सामने आएगा? सच क्या है ये जानना बेहद ज़रूरी है। आप लोग क्या सोचते हैं ये कमेंट में बताएं, और बने रहें RK न्यूज़ के साथ। जनता की बात जनता के साथ, जो दिखाता है सच। जय बिहार।